जय श्री राम। साथियों, आज हम पंचांग ज्ञान के अंतर्गत मुहूर्त प्रकरण में खात चक्र या भूमि पूजन, मकान की नींव लगाना, कोई देवालय मंदिर बनाने के लिए मंदिर की नींव लगाना या कोई कुआं, बावड़ी आदि की नींव लगाना, उनको प्रारंभ करना, या विवाह कर्म के अंतर्गत थांब या खूंटी रोपना। विवाह कर्म के अंतर्गत जब विवाह में हवन करवाते हैं तो उसमें वेदी बनाने के लिए वेदी के पास में 4 खूंटियाँ लगानी पड़ती हैं। तो कौन सी दिशा में पहली खूंटी लगानी चाहिए या थांब स्तंभ किस दिशा में रोपण करना चाहिए, आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। मैं आज आप लोगों को प्रमाण सहित इसको याद रखने की विधि बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब बटन के पास में घंटी का एक निशान आता है, उसे दबाना न भूलें, जिससे मेरे द्वारा बनाई हुई कोई भी नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसके लिए आप घंटे के बटन को दबाना न भूलें। तो साथियों, अब मैं आपको खात चक्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूं। साथियों, पंचांग में 12 राशियों का उल्लेख हुआ है। 12 राशियां होती हैं जिनके नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये इनके 12 नाम होते हैं। तो पंचांग के अनुसार खात चक्र पर विचार करने से पहले सबसे पहले ये जानना अति आवश्यक है कि जिस दिन कोई भी मुहूर्त लगाना हो, चाहे नया मकान बनाना हो, कोई नया देवालय मंदिर का निर्माण करना हो या कोई कुआं, बावड़ी आदि की नींव लगानी हो, तो उससे पहले सूर्य किस राशि में स्थित है, पहले इस बात का विचार करना चाहिए। और मुहूर्त या खात हमेशा कोने में ही लगते हैं, जैसे ईशान कोण में, अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, हमेशा केवल कोण में ही खात होता है, मुहूर्त होता है, नींव लगा सकते हैं। तो इस खात चक्र को याद करने का सबसे सरल एक सूत्र इस प्रकार से बताया गया है कि सिंह घर मकर जल वृख विवाहे जान, मीन देवालय जानिए नैचक नीव प्रमाण। तो साथियों, 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ऊर्ध्व और अधो। इस प्रकार से ये 10 दिशाएं होती हैं। इन 10 दिशाओं में से केवल मात्र इन चारों कोनों में ही खात या नींव का मुहूर्त लग सकता है। तो चारों कोनों के अनुसार एक एक कोने में लगभग 3 महीने तक एक मुहूर्त का समय होता है। 3 महीने तक जो भी कोई खात या मुहूर्त होता है वो एक ही कोने में चलता है और 3 महीने के पश्चात ही किसी दूसरे कोने में मुहूर्त जाता है। तो जिस प्रकार से वार की गणना रविवार से करते हैं और तिथि की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से करते हैं, उसी प्रकार से खात चक्र में नींव लगाने के लिए इसकी गणना, कोने की गणना अग्नि कोण से करते हैं। खात चक्र ज्ञात करने के लिए खात चक्र की गणना, सूर्य की राशि की गणना अग्नि कोण से प्रारंभ करनी चाहिए हमारे सूत्र के अनुसार, जो इस प्रकार से मैंने बताया है कि सिंह घर मकर जल वृख विवाहे जान, मीन देवालय जानिए नैचक नीव प्रमाण। तो सूत्र के अनुसार सबसे पहले सिंह घर, यानी हमें यदि कोई नया मकान बनाना हो या मकान के लिए नींव लगानी हो, गृहारंभ करना हो, तो उसके लिए जो मुहूर्त देखना हो, तो उसके लिए सिंह घर, सिंह राशि से गणना प्रारंभ करनी चाहिए। सिंह राशि की गणना अग्नि कोण से प्रारंभ करनी चाहिए, अर्थात
सिंह, कन्या और तुला। यानी जब सूर्य सिंह, कन्या और तुला इन 3 राशियों में होता है तो खात चक्र या नींव का मुहूर्त अग्निकोण में लगाना शुभ होता है। अग्निकोण में खात चक्र के अनुसार मुहूर्त लगाना चाहिए। और अब दूसरा स्थान मकर जल, सिंह घर मकर जल यानी जल स्थान। ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर कोई कुआं बनाना हो, कोई बावड़ी आदि का निर्माण करना हो, तो उसके लिए खात चक्र करने से पहले सूर्य की संक्रांति को देखना चाहिए। और मकर जल, मकर राशि में यदि सूर्य होता है तो मकर, कुंभ और मीन इन 3 राशियों के सूर्य में खात चक्र या नींव का मुहूर्त अग्निकोण में लगाना चाहिए। और वृष विवाहे जान, वृष राशि यदि थांब या विवाह कर्म के अंतर्गत वेदी में जो खूंटी लगाते हैं उसका प्रमाण देखें तो वृष विवाहे जान, वृष यदि वृष राशि का सूर्य होता है, वृष, मिथुन और कर्क इन 3 राशियों में यदि सूर्य होता है तो खूंटी अग्निकोण में ही लगानी चाहिए। अन्यथा इसके आगे 3-3 महीने का क्रम गिनते हुए एक एक कोने में लगाना चाहिए। अग्निकोण के पश्चात ईशान कोण, ईशान कोण के पश्चात वायव्य कोण और वायव्य कोण के पश्चात नैऋत्य कोण और नैऋत्य के पश्चात फिर से अग्निकोण में मुहूर्त लगाना चाहिए। तो हमारे सूत्र के अनुसार सिंह घर मकर जल वृष विवाहे जान और मीन देवालय जानिए। यदि आप कोई देवालय, कोई मंदिर का निर्माण करते हैं तो आप कोई नए मंदिर या नए देवालय का निर्माण करते हैं, निर्माण करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें नींव का मुहूर्त अग्निकोण में मीन देवालय जाने, मीन, मेष और वृष इन तीनों सूर्य में, जब सूर्य की राशि मीन, मेष और वृष होती है तो इस समय में आप अग्निकोण में देवालय का मुहूर्त लगा सकते हैं। इसी के अनुसार क्रमशः आगे मिथुन, कर्क और सिंह इन 3 राशियों के सूर्य में ईशान कोण में और उसके आगे फिर से वायव्य कोण में और उसके पश्चात फिर नैऋत्य कोण में और उसके पश्चात फिर दोबारा अग्निकोण में। वास्तु की परिक्रमा सदाकाल उल्टी परिक्रमा होती है। जिस प्रकार से मंदिर में सीधी परिक्रमा लगाते हैं उसी प्रकार से मंदिर के उल्टी वास्तु की परिक्रमा होती है। तो साथियों, ये सूत्र हमें याद रखना चाहिए कि सिंह घर मकर जल वृष विवाहे जान, मीन देवालय जानिए नैचक नीव प्रमाण। अर्थात एक एक कोने में 3-3 महीने तक खात चक्र या मुहूर्त का समय होता है, उसके अनुसार आगे फिर से बदल जाता है। सूर्य की राशि देखने के पश्चात ही मुहूर्त का कोना या खात चक्र का कोना निर्णय करना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो। तो साथियों, आज के खात चक्र के विषय में सिर्फ इतना ही। आगे भी मैं आप लोगों को पंचांग और मुहूर्त आदि की जानकारियाँ समय समय पर कई प्रकार की जानकारियाँ मैं बताता रहूँगा। और इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव आप मुझे अवश्य बताएं। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझसे इस विषय में पूछ सकते हैं। जय श्री राम।